हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो अच्छे ब्रेकआउट्स की लाइन में आज हम बात करेंगे एफएल इंडिया, राइट। सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि द स्टॉक वाज वेरी बुलिश फ्रॉम 2020 से लेकर 2022 तक। उसके बाद में एक कंसोलिडेशन में चला गया है। यू कैन सी दिस। यहाँ से गिरा, फिर यहाँ पर रिजेक्शन लिया, यहाँ रिजेक्शन लिया, ये रिजेक्शन लिया। सो ये जो पर्पल लाइन दिख रही है आपको, ये जोन, ये एक रेजिस्टेंस है, और ये एक रेंज में जा चुका था। ये रेंज बना सकते हैं हम, ये रेंज जो है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 साल से इसी रेंज में था, ठीक है। लेकिन वन टू थ्री थ्री बार रिजेक्शन लेने के बाद, 3 बार रिजेक्शन लेने के बाद इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया इस रेंज से, ठीक है। और यहाँ पर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मतलब यहाँ से अगर मिस हो गई है तो भी इसमें एक और ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि इसके बाद ये पुल बैक पे आया, फिर वापस सपोर्ट लिया। और यहाँ पर वॉल्यूम्स देखो, ये जो 3 वीक्स की वॉल्यूम दिख रहे हैं, दिज आर एक्सेप्शनल वॉल्यूम्स, राइट। ये पिछले 2 साल में ऐसे वॉल्यूम्स यहाँ कहीं नहीं दिखे हैं, और ये बीच में वॉल्यूम ड्राई अप हो चुके हैं। वॉल्यूम ड्राई अप होने का मतलब है सप्लाई एब्जॉर्ब हो चुकी है। मतलब जितने भी फ्री फ्लोट के शेयर्स थे वो सब सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर वापस वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं। मतलब जब सप्लाई बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गई, कम हो गई, इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा अगर डिमांड आ गई तो भी शेयर भाग जाएगा थोड़ी सी डिमांड पे, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, ठीक है। और ये शेयर का ऑल टाइम हाई था, ये दिस वाइट लाइन, राइट। इसको भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है लास्ट वीक, ठीक है। और बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यू कैन सी। और यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखो निफ्टी की, ठीक है। सो टेक्निकली बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट किया है। यू नो ये रेंज बाउंड था बहुत टाइम से, और अब ब्रेकआउट किया है, और बहुत ही अच्छे से बुलिश हो चुका है, ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। सो ये मतलब बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट एंट्री रेडी है, ठीक है। सो कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं, ठीक है। 22,000 करोड़ की कंपनी है, सो स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। और जब भी आप कोई फास्ट मोमेंटम देखना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप मिड कैप में देख पाएंगे, ना कि बड़ी कंपनीज में। बड़ी कंपनी स्लो एंड स्टडी मूव करती है, ठीक है। वी कैन सी कंपनी ने बहुत ही अच्छा क्वार्टर अनाउंस किया है, ईपीएस ग्रोथ दिखाई है, ठीक है। और कंसिस्टेंटली दिखा रही है, 2 4 सो कंसिस्टेंटली ईपीएस ग्रोथ कर रही है। नॉट सिर्फ एक क्वार्टर की बात नहीं, कंटिन्यूस ग्रो कर रही है। और अगले क्वार्टर की जो गाइडेंस दी वो भी अच्छी बुलिश दी है, ठीक है। और सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं, देखिए अब बोलने की जरूरत भी नहीं है। 49% 5 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ का, ठीक है। 3 ईयर्स, और इस साल भी 30। सो सेल्स टॉप लाइन ग्रो करनी चाहिए किसी भी छोटी कंपनी की। दैट इज द मेन मेन थिंग फॉर, मेन कैटलिस्ट फॉर ग्रोथ, राइट। ऑपरेटिंग मार्जिन्स आर क्वाइट स्टेबल अराउंड 20-25%, ठीक है। और अर्निंग्स बढ़ रही है। अर्निंग्स बढ़ना, मार्जिन्स बढ़ना, और सेल्स बढ़ना, सबसे मेन टॉप लाइन सेल्स बढ़ना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। और कैश फ्लो वी कैन सी, कैश फ्लो up to 2023 it was positive, but यहाँ पर नेगेटिव हो चुका है, बिकॉज मे बी कंपनी हैव इन्वेस्टेड समवेयर इट्स मनी, राइट। सो मे बी इट इज एक्सपांडिंग, ओके। और छोटी कंपनी में हर चीज आपको फंडामेंटल्स में टिक नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर छोटी कंपनी, इसीलिए वो छोटी कंपनी, ठीक है, वो ग्रो कर रही है ना। सो फंड टेक्निकली इज गुड, फंडामेंटली इज ऑल्सो, सेल्स आर इम्प्रूविंग एंड अर्निंग्स आर इम्प्रूविंग, ओके। और working capital days and cash conversion is quite stable. FI's DI stake has increased. Okay, FI's promoter stake is quite stable around 59 to 55%. Okay, और हम कंपनी करती क्या है, ठीक है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी विद अ प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म दैट ट्रांसफॉर्मर्स, राइट राइट। ये एक एड कंपनी, राइट, एड कंपनी है। मोबाइल एड्स पे ज़्यादा फोकस है इनका, ठीक है, एज फार एज का मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। सो या एड कंपनी है, ऐसा कुछ सेक्टर का वो हेडविंड नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक सेक्टर है। और फंडामेंटल सेल्स आर ग्रोइंग, ठीक है। सो दे आर एक्वायरिंग, बेसिकली इनका टीवी पे ऐड वैसा नहीं है, इनका ऑनलाइन एड्स आता है, तो दे आर एक्वायरिंग द कस्टमर्स, सेल्स आर इंक्रीजिंग। एंड सी दिस चार्ट इज लाइक, ये चार्ट बोल रहा है कि आप मुझे ले लो ऐसा, ठीक है। फंडामेंटल्स विल कम ठीक है। सो दिस वाज इट।
एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, दिस इज़ नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। सो आप अपने, दिस वाज जस्ट अबाउट फॉर नॉलेज पर्पस वीडियो, सो आप अपने रिस्क के अनुसार काम करिए। थैंक यू।